जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं। इसी हाउस के स्पीकर राजा साहब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022। 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी भी नहीं के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूं, लेकिन 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था। मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन MNA। मुझे नहीं निकाला जा सकता था। आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम CDA एंड द पुलिस। अब एक CDA पे डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान। ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया। तो जनाब स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊं? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊं? वो तो जो हमारी पार्टी थी मुझसे नहीं लगती थी। स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी, मैं एक लड़ाका हूं, हमेशा से थी। मैं हर किसी के साथ लड़ती हूं, अपने लीडर के साथ भी लड़ी हूं, हक के लिए लड़ती। और आज आपको ये बता दूं कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज्यादा बेड हो, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। तो यहां पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए। जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूंगी। हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में $17 अरब, 21 अरब डॉलर हमने कर्जों में दे दिया। 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफा रेमिटेंसेज आई। 36 बिलियन आपका पहली दफा एक्सपोर्ट हुआ। 6% आपका ग्रोथ रेट था। कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट थी, जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार थे, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज अमंग्स टॉप 3। UPDM हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते। आना तो इन्हें नहीं था, बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था PM ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहां पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। सर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वोट को इज्जत दो, उसकी तो धज्जे उड़ा के रख दी हैं। ठीक, आपको PTI नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये 2 खानदान टिक टाक खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको? ठीक कर लेते। 3 दफा एक प्राइम मिनिस्टर, एक खानदान, तीसरी दफा दूसरा। ये जो हमारे लोग आयज में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियां कभी सोच सकते हैं कि हम PM बनेंगे या हम CM बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो? A pox on a country which is ruled by 2 families and who have reaped it into the ground. अब ये ज़रबे इस्तेकाम, I don't know ये तरीन साहब की पार्टी से इनको क्या प्यार है। By the way स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराजगी होगी, बट हो जाए, doesn't matter, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं। हमारी 2 खवातीन थी PTI की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी। एक आज असेंबली में बैठी है, एक आज जेल में बैठी हैं। फर्क दोनों में यह है कि एक ने माफी मांग ली, टीवी एंकर ने माफ करके IPP में ढा के इस हाउस में ले आए, और दूसरी बेचारी जेल में सड़ रही है। एक 3 स्टार जनरल की वाइफ, 3 स्टार जनरल, उसका यह गुनाह था कि वो हाथ में माइक्रोफोन और लिबर्टी में खड़ी थी। दैट इज इट सर। सो दिस इज द ऑनेस्टी एंड डिसेंसी विद व्हिच वी डील विद द वुमेन इन आवर कंट्री। पंजाब इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल स्पीकर। पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया, because that is what she deserves। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर। जाएंगे कहां सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है, हम कहां जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग 10-10 लाख, वो लोग कहां जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है इस वतन में। शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए, कहां जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है। किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी डूइंग टू यूथ। ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चली गई हैं। बहुत अजीम पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें। ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताबें ये लोग छाप रहे हैं मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है? अब ज़रबे इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफा बलूचिस्तान में और KP में आता है। ये नहीं समझ आती। खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था, ना टेररिस्ट था, एंड द सेकंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते, बट सर यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू टेक दिस अप विद पीपल हु मैटर।
اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران اتنا بیوقوف ہے یا افغانستان اتنا بیوقوف ہے کہ وہ صرف بدلہ کے پی میں یا بلوچستان میں لے گا, یہ خواب دیکھنے والی بات ہے. جو پنجاب کا اور سندھ کا یہ لوگ حشر کریں گے, صرف آپ کی سوچ ہے. سو خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں. یہ آپ کی جگہ ہے, یہ آپ کی طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ عوام, ہم ریاست ہیں, not me the MNA, my people. Talk to us. Tell us what is the problem. We'll fix it for you. But this is no way, sir. Absolutely no way. Final point, sir. میرا اپنا حلقہ, اگر آپ اجازت دیں گے میں تھوڑا سا اینڈ میں پشتوں میں بھی بولوں, کیونکہ میرے ماشاءاللہ 76 سال سے تو نہیں کہوں کہ 73 سال سے میرے علاقے میں خواتین کے اسکول نہیں بنتے سر. کیونکہ کے پی ہمیشہ ہم وہ ہیں, کارتوس ہے. جہاد میں بھیج دیا کشمیر, ادھر بھیج دیا, ادھر بھیج دیا. اڑانا ہمارا سب سے آسان کام ہے. ہمارے بچے اڑا دو, ہماری بچیاں اڑا دو, ہمارے پولیس والے اڑا دو, ہمارے فوجی اڑا دو. بیوائیں نہیں ہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا, ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. پچھلے سال پشاور میں بام بلاسٹ ہوا پولیس لائنز میں. میں نے ٹی وی میں صرف یہ انٹرویو دیا کہ وائی از اٹ دیٹ کے پی اینڈ بلوچستان آر آلویز ٹارگیٹڈ ایز پر جنرل مشرف's بک. اس نے تو ڈائریکشنز دی تھی نا. اس کے بعد سے جی مجھ پہ ایف آئی آر, ایک سیڈیشن کی کٹی, دوسری کٹی, پرواہ نہیں ہے, میں سچ کہہ رہی تھی. لیکن اسپیکر صاحب, جس حلقے نے 15 سال پاکستان کے لیے خون دیا ہے, آج اس کے لیے بجلی نہیں ہے. اور بہانے تو اتنے ہیں کہ سر میں شروع کروں نا ختم ہی نہیں ہوں گے. I won't even go into that. But let me tell you one thing, sir. میں نے خود اپنے ہاتھ سے پرسوں 12 فیڈر کھولے جو 10 مہینے سے بند تھے. میں گئی الیکٹریسٹی, ان کا جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے, میں نے کہا مجھے کوئی انگریزی کی چٹھی ہی دکھا دے, اردو دکھا دے, جس میں لکھا ہو کہ فیڈر بند کرنے کی اجازت ہے اس قانون کے تحت. کوئی چٹھی نہیں ہے سر, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. دے آر پنشنگ کے پی فار گیونگ اے ووٹ ٹو عمران خان. اور سر یہ اتنے بے وقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سپٹمبر میں بند ہو جائے گی گرمی. ہم خان کا ساتھ اس بات پہ چھوڑیں گے کہ گرمی کیوں آتی ہے یا فیڈرز کیوں بند ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر. ابھی بھی وقت ہے. ہوش ہوش ہوش. آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن, سر اسی کو دیکھ لیں. تمام صوبوں کو اکٹھے اٹھائیں, مت کریے جلدی, ہمارے ہی ہاتھ سے لگے گی اور پھر یہ ہاؤس کچھ نہیں کر پائے گا. اللہ نے آپ پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے, یہ اس سے ڈرے, اور کسی چیز سے تو نہیں ڈرتے, اس کلام سے ڈرے. ملک کو ٹھیک کریں, ہم سب نے مر جانا ہے. اس ہاؤس میں جتنے بیٹھے کوئی قبر پیسے نہیں لے کے گیا, لیکن خدا کا خوف کرے, وطن کو فرسٹ کرے. دیٹ از وائی عمران خان از ان جیل. پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. تھینک یو. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. شامدانہ گلزار نے پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کو دھو کے رکھ دیا کہ یہ صرف اور صرف اپنی کرسیوں کے لیے آتے ہیں, اپنی کرسیاں بچانے کے لیے آتے ہیں. اور ایک جب آگے سے ہٹتا ہے تو دوسرا وزیر اعظم بننے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے. ان الیکٹڈ جو ہے بیٹیاں یہاں پر پہنچ جاتی ہیں. دراصل میں وہ چوٹ ضرب لگا رہی تھی مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ ان الیکٹڈ ہیں اور آگے پارٹی کی سربراہ بن گئی ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلاول بھٹو وہاں پر موجود تھے, ان کو بھی کھری کھری سنائی شامدانہ گلزار صاحبہ نے اور واضح کہا کہ میں خان کی کارتوس ہوں, چلوں گی تو جلا کے رکھ دوں گی. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.